नमस्ते जी, नमस्ते। स्वागत है आपका रोविंग फैमिली के एक नए ब्लॉग में। तो जिस ट्रिप का हमें इंतज़ार था, बस वो ट्रिप अब आने ही वाला है। ये ब्लॉग अगले 3 से 4 दिनों में रिकॉर्ड होगा और इसमें हम लोग अपने आने वाले झारखंड ट्रिप की सारी डिटेल्स जो है ना, कि कैसे कैसे हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं कार को, खुद को। किसी लंबी ट्रिप से पहले लास्ट के 3-4 जो दिन होते हैं ना, वो हमारे कैसे गुजरते हैं, उसमें हम लोग कैसी तैयारी करते हैं, ये सारी चीज़ें इस ब्लॉग में हम लोग शेयर करेंगे। तो चलिए जी, एक नए ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। लेट अस स्टार्ट। तो जिस लंबी ट्रिप पर जाने से पहले जिन बातों का हमें ख्याल रखना है या जो जो हम तैयारी करते हैं, उसमें सबसे पहले तो है कि भाई कार को तैयार करना है। उसके बाद अपनी पैकिंग, खाने पीने का सामान और रूट प्लानिंग और रूट मैप, कि भाई किस तरीके से जाएंगे, कौन सा रूट लेंगे और कहाँ कहाँ नाइट स्टे करेंगे। ये सब कुछ जो है ना, वो पहले से थोड़ा प्लान करना पड़ता है। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि रूट डिस्कस कर लेते हैं कि कौन सा रूट हम लोग लेंगे। ये आ गए जी हम लोग कंप्यूटर स्क्रीन पर, और यहाँ देखिए मैंने पूरा वो राउंड मैप जो है ना पहले से ही बना रखा है। राजकोट से डाकोर, भोपाल, शहडोल, रामगढ़, सासाराम, झांसी, चेचट, राजकोट वापस। अब मैं इसको डिटेल में समझाता हूँ। पहले दिन जो है ना हम लोग यहाँ से निकलेंगे ऑफकोर्स राजकोट से, और यहाँ चोटीला, लिमडी, बागोदरा, ढोलका, खेड़ा होते हुए डाकोर जाएंगे। इस बार नडियाड की तरफ से नहीं जाना है। और डाकोर से फिर हम लोग निकल जाएंगे गोधरा, गोधरा से लिमखेड़ा, दाहोद, झाबुआ। अब झाबुआ से क्या है ना कि दो ऑप्शन है, या तो इंदौर होके जा सकते हैं भोपाल, या ये देवस होके। तो इंदौर होके तो बार बार जाते ही हैं, तो इस बार हम लोगों ने सोचा है कि झाबुआ से ये जो रूट है ना बदनावर होके, झाबुआ से बदनावर, ये स्टेट हाईवे है, या यहाँ तो एनएच दिखा रहा है, नेशनल हाईवे 2 लेन है। और बदनावर से फिर 4 लेन हाईवे मिल जाएगा हमें उज्जैन बाईपास। फिर उज्जैन बाईपास से देवस भी 4 लेन है, और फिर देवस से आपको भोपाल, ये तो ऑलरेडी 4 लेन है। तो इस भोपाल तक वाला स्ट्रेच जो है ना, ये हमारा पहला स्ट्रेच रहेगा। हो सकता है हम लोग भोपाल में जाकर एक दिन का रेस्ट ले लें। ये क्यों कह रहा हूँ कि हो सकता है, क्योंकि हो सकता है कि हम लोग भोपाल ना रुके और कंटिन्यू कर जाएं जबलपुर तक। अगर रुक गए तो फिर भोपाल से अगले दिन निकलेंगे, और फिर वही आपका जो रूट है ना अब्दुल्लागंज, बरेली और ये तेंदू खेड़ा होते हुए, शाहपुरा होते हुए हम लोग आ जाएंगे जी जबलपुर। अब ये जबलपुर है। अब यहाँ जबलपुर में भी क्या है कि अपने को रुकना नहीं है, बस क्रॉस कर जाना है। और जबलपुर से हम लोगों को जाना है जी शहडोल। अब एक रूट तो ऐसे है कि कटनी तक जाइए 4 लेन से, और कटनी से घूम के आइए, बहुत लंबा पड़ेगा। और चूंकि दिन का टाइम होगा, मुझे आइडिया है कि जबलपुर हम लोग दोपहर में क्रॉस करेंगे, तो मैं ये थोड़ा जो है ना, जो ग्रामीण एमपी है ना वो एक्सप्लोर करूंगा। तो ये जो रूट आपको यहाँ से दिख रहा है ना, शाहपुरा होके एनएच है, और शाहपुरा से ये एक जो है ना पतला सा स्टेट हाईवे या डिस्ट्रिक्ट हाईवे कह सकते हैं, या एमडीआर, ये ले जाता है यहाँ पर शहडोल की तरफ वाले हाईवे पे मिलाता है। अब ये रोड बिल्कुल अनजान है मेरे लिए, बिल्कुल नया है, लेकिन दिन में क्रॉस करना है, इसलिए कोई टेंशन की बात नहीं है। तो शहडोल हमारा दूसरे दिन का टारगेट है। अगर शहडोल में शाम तक पहुँच गए तो होपफुली हम लोग शहडोल में एक रात रुक जाएंगे, और शहडोल से फिर अगले दिन चलेंगे हम लोग। तो फिर ये NH-43 होते हुए देखिए कोतमा, और ये महेंद्रगढ़, और ये नागपुर, बैकुंठपुर, ये सब होते हुए हम लोग आ जाएंगे जी अंबिकापुर। अंबिकापुर होपफुली हम लोग दोपहर में क्रॉस करेंगे, और अंबिकापुर से फिर हम लोग कंटिन्यू कर जाएंगे। और ये यहाँ से आगे ये तो अब छत्तीसगढ़ आ गया अंबिकापुर में। और फिर छत्तीसगढ़ में इंटर करने के बाद यही NH पे कंटिन्यू करके हम लोग आ जाएंगे जी जशपुर नगर। जसपुर नगर के बाद फिर हम लोग आ जाएंगे ये लोदम, और यहाँ से आ जाएंगे जी गुमला। गुमला में हम लोग झारखंड में इंटर कर जाएंगे अपने होम स्टेट में। और फिर यहाँ गुमला से फिर मेरा हाईवे देखा हुआ है, क्योंकि गुमला तक मैं पहले कितनी बार 2-3 बार आया गया हूँ। तो गुमला से फिर अपना फिर चले जाएंगे जी रांची। रांची पहुँचते पहुँचते शाम हो जाएगी शहडोल से चलेंगे तो। और हमारा घर जो है ना रामगढ़ कैंटोनमेंट के पास है, तो हम लोग रांची से आगे रामगढ़ घर चले जाएंगे। अब रिटर्न ट्रिप कैसे करेंगे, तो हम लोग रामगढ़ से इस रूट से नहीं आएंगे। रामगढ़ से हम लोग हजारीबाग, बरही होते हुए, औरंगाबाद होते हुए जी जाएंगे सासाराम। सासाराम में एक दिन का स्टे रहेगा, और वहाँ से फिर जब हम लोग चलेंगे, तो पिछली बार हम लोग जबलपुर होकर आए थे राजकोट, इस बार नया रूट लेंगे। सासाराम से ये वाराणसी, प्रयागराज बाईपास होते हुए हम लोग आ जाएंगे जी फतेहपुर। फतेहपुर से देखिए बांदा है, ये नेशनल हाईवे पहले थोड़ा बुरा कंडीशन में था, लेकिन अब रिपेयर हो गया है। और बांदा से फिर हम लोग आ जाएंगे जी, ये एक्सप्रेसवे है आपका चित्रकूट वाला, ये जो एक्सप्रेसवे है ना वो ये वाला एक्सप्रेसवे है, तो ये मिल जाएगा। और फिर ओरई से फिर हम लोग आ जाएंगे झांसी। अब ये सासाराम से झांसी करीब 650 किलोमीटर है, तो हम लोग झांसी आके हो सकता है होटल लेके नाइट स्टे कर जाएंगे।
और झांसी से फिर अगले दिन सुबह चलेंगे। क्यों नहीं यहाँ रात में कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि आगे का जो इलाका है ना शिवपुरी बारा वाला है, बड़ा सुनसान रहता है, रात में ट्रैवल करने के लिए ठीक नहीं है। दूसरा क्या है कि झांसी से सुबह चलेंगे ना तो हम लोग 12 के बाद आगे आएगा ये चेचट, और ये दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे कोटा के पास। तो इस बार दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे हम लोग पकड़ेंगे, और ये एक्सप्रेसवे चूँकि अभी सुनसान है पूरा, इसीलिए मैं कोशिश करूँगा कि इस पर दिन में ट्रैवल करूँ। तो चेचट में हम लोग दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पकड़ लेंगे, और इससे होते हुए जावड़ा और रतलाम बाईपास होते हुए जी हम लोग आ जाएंगे यहाँ ठांडला। ठांडला मतलब वी आर अगेन बैक इन गुजरात। और ठांडला से मेघनगर होते हुए झाबुआ बाईपास, और फिर वहाँ से दाहोद, और दाहोद से गोधरा। झांसी से चूँकि हम लोग सुबह में चलेंगे ना तो हो सकता है ठांडला वगैरह आते हुए झाबुआ आते हुए रात हो जाए, तो इधर हम लोग गोधरा या लिमखेड़ा इधर कहीं नाइट स्टे कर लेंगे कार में। और उसके बाद फिर हम लोग इधर से बालासिनोर और काठलाल होते हुए मोहम्मदाबाद आएंगे, और मोहम्मदाबाद से वही अपना पुराना रूट ढोलका, बागोदरा, लिमडी, चोटीला होते हुए बैक टू होम। तो ये अगर पूरा डिस्टेंस का अगर बात किया जाए ना तो पूरी डिस्टेंस यहाँ पर दिखा रहा है 3789, मतलब 3800 किलोमीटर। पर चूँकि स्पीडोमीटर में थोड़ा बहुत एरर होता है, तो आप मान के चलिए कि 3900 और कुछ 100-200 किलोमीटर लोकल चलिए तो 4000 किलोमीटर। 4000 से 4100 किलोमीटर की ये रोड ट्रिप होगी। इसमें मुझे लग रहा है कि डीजल अप्रॉक्सीमेटली 18-19 हज़ार का लग जाएगा। टोल अगर मान ले तो 4000 किलोमीटर का टोल, 4 दूनी 8 तो नहीं लगेगा, बहुत सारे स्टेट हाईवे है, लेकिन 4 गुने 1.5 6000, 5 से 6000 का टोल लग जाएगा। तो 18,000 5 23,000, 23 से 24,000 के आसपास में टोल प्लस डीजल में ये ट्रिप हो जाएगी। उसके अलावा हमारा होटल स्टे, खाना पीना, तो मैं मान के चल रहा हूँ 35-40 हज़ार का तो खर्चा इसमें बैठेगा ही बैठेगा। अभी अभी जो रूट मैंने आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाया, ये ज़रूरी नहीं है कि हम लोग लाइन बाय लाइन इसी रूट को फॉलो करेंगे। ये एक रफ़ आइडिया हमने दे दिया है कि यहाँ से हम लोग भोपाल और जबलपुर और अंबिकापुर होते हुए, शहडोल होते हुए जाएंगे झारखंड, और लौटेंगे उधर से झांसी होकर के। अब इसमें थोड़ा बहुत दाएं बाएं हो सकता है डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन। मे भी अगर फैमिली ने रिक्वेस्ट कर दिया कि नहीं इंदौर होके ही जाना है, इंदौर का बिना खाना खाए नहीं जाना है, तो इंदौर होके चले जाएंगे, दाएं बाएं कुछ चलेगा। इसी तरह से जबलपुर से लेकर के जो शहडोल वाला रूट है उसमें भी थोड़ा बहुत हम लोग दाएँ बाएँ कर सकते, हो सकता है कटनी होके चले जाए। मतलब कुछ फाइनल नहीं है, लेकिन ये सिटीज़ लगभग फाइनल है कि इन सिटीज़ से हम लोग अगले 6 से 8 दिनों में गुजरेंगे। बाकी इस रूट के बारे में आपका अगर कोई सजेशन हो, कहीं रोड की जानकारी हो, तो वो आप ज़रूर हम लोगों के साथ शेयर करें कमेंट सेक्शन में। शाम के करीब 7 बजे हैं और अभी हम लोग निकल रहे हैं जी मार्केट, थोड़ा शॉपिंग करने, क्योंकि बाहर निकलना है तो कुछ खाने पीने का सामान लेना है, और भी छोटे मोटे कुछ काम है। देखिए आधे घंटे की बारिश में क्या हाल हो गया, पूरा पानी पानी हो गया है गली में। और इस गली का तो और बुरा हाल है भाई, कितना पानी भर गया है बताइए। और ये सारा पानी खैर 15 से 20 मिनट में सब बह के यहाँ निकल जाएगा। और ये है जी रैया रोड का हालत। यहाँ तो फिर भी हालत बेटर है, वो साधु वासवानी रोड तो पूरा डूबा हुआ था। तो जी हम लोग घूमते घूमते आ गए आज क्रिस्टल मॉल, और आज क्या नॉर्मल वर्किंग डे है तो खाली है, तो पार्किंग मिल गई। अब यहीं पर जो है ना डी मार्ट से कुछ मैडम को लेना है। यही तो है फरसान वाला सेक्शन। देखो अब इधर कहाँ मिलेगा खाखरा, ये देखो इधर बहुत सारा खाखरा है। कोथमीर मरचा वाला कौन सा ये है? जीरा है, नहीं मैजिक मसाला है, नहीं है। ये है क्या? मेथी खाखरा, मसाला खाखरा ले लेते हैं। मसाला ठीक रहता है। और ये क्या है? ले लेती हूँ। ये मेथी वाला है यार, वो तो नहीं मिल रहा है। कोथमीर मरचा वो बहुत डिमांड में रहता है। लवी को कुछ कॉपी किताब भी लेना है हॉलीडे होमवर्क का। ये दोनों खाली मौज मस्ती करने आए हैं, एस्केलेटर पे ऊपर नीचे खाली इनका चल रहा है दोनों का। तो जी रोड ट्रिप की तैयारी में सबसे पहले मैंने गाड़ी ही खोल दी, मतलब बम्पर खोल के उतार दिया। क्या हुआ है ना कि ये फॉग लाइट्स जो है ना इसमें थोड़ा पानी जम गया, देख रहे हैं बहुत सारा पानी है। तो वो फॉग लाइट जो है ना या तो नया लगाना पड़ता, तो मैंने क्या किया है कि फॉग लाइट खोला है, इसको खोला तो नहीं है पूरा, इसको बस टेढ़ा कर दिया है ताकि फॉग लाइट में ये जितना पानी था ना, देखिए यहाँ जो पानी था ना वो धीरे धीरे करके निकल रहा है। इतना सारा पानी बह के निकला है, ये देख रहे हैं। और बम्पर में कहीं कहीं हल्का फुल्का जो टूटा फूटा हुआ है उसको मैं लेकर आया हूँ। ये कोई बॉन्ड है, एस्ट्रल बॉन्ड, इससे मैं चिपका दूंगा। तो बम्पर रिपेयर कर लेता हूँ, लाइट रिपेयर कर लेता हूँ। अभी 1 घंटे टाइम लगाकर मैंने बम्पर जो है रिपेयर करने की तो कोशिश की, बट ये होगा नहीं क्योंकि बम्पर अंदर से टूटा हुआ है। और ये फॉग लैम्प जो है ना वो हिल रहा है, ये बस एक नट पे चल रहा है।
अंदर से बाकी टूट गया है सपोर्ट, तो बम्पर ही चेंज करवाना होगा, यही अब ऑप्शन बचा है। फ़िलहाल टेम्प्रोरी चलने के लिए ठीक है गाड़ी, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि बम्पर चेंज करा ही लिया जाए। अब क्या है कि गाड़ी 50,000 किलोमीटर चल चुकी है, तो हाल में ही इसकी मैंने सर्विसिंग करा ली है, तो वो आदमी टेंशन फ्री हो गया। सर्विसिंग हो गई है, मतलब गाड़ी ऑल ओके है, बस इसका एक व्हील अलाइनमेंट बाकी है, वो करवा लेंगे। स्टेपनी का टायर चेक करा लेंगे और बाकी एक बार वॉशिंग करा लेंगे। गाड़ी में बाकी कोई दिक्कत नहीं है, गाड़ी जो है आराम से 4-5 हज़ार किलोमीटर की ट्रिप कर लेगी। तो जो एनर्जी है ये वो करीब 16 गुना बढ़ जाती है। तो अभी शाम के 4 बजे हैं और मैं ऑफिस जा रहा हूँ। क्या है कि 12th के जो बच्चे हैं, ओल्ड 12th जिसको कह सकते हैं, जिन्होंने इस साल बोर्ड एग्ज़ाम दिया ना, उनका कल जेईई एडवांस का एग्ज़ाम है। तो 2 साल से वो हॉस्टल में रह रहे थे, 2 साल से उनको फिजिक्स पढ़ा रहा था। तो एक्चुअली में आज उनको मेरी तरफ से फेयरवेल है, तो उनसे मिलना है और थोड़ी बातें करेंगे, गपशप करेंगे। कुछ खाने पीने का सामान भी उनके लिए ले लिया है। कुछ नहीं हो रहा है, आप बोलो, हम बोले क्या सेल्फ कंट्रोल बड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है, खुद पे कंट्रोल। तो जी हो गया मिलना जुलना बच्चों से, अब मैं लौट रहा हूँ घर। और कल एडवांस दे के ये बच्चे जो है अपने अपने घर चले जाएंगे। ये 2 साल से हॉस्टल में रह रहे थे, गुजरात के अलग अलग कोने से आए हुए थे। और चूँकि हमारा स्कूल सौराष्ट्र का सबसे बेस्ट स्कूल है फॉर जेईई एंड नेट, तो पूरे सौराष्ट्र या पूरे गुजरात से बच्चे यहाँ पढ़ने आते हैं। तो जी कार लेकर आ गया हूँ मैं व्हील अलाइनमेंट करवाने। घर के पास ही यहाँ एक अलाइनमेंट सेंटर है। लास्ट अलाइनमेंट मैंने 40,000 किलोमीटर पे करवाया था, अब गाड़ी 50,000 चल चुकी है, तो एक बार करवा लिया जाए जाने से पहले। अलाइनमेंट तो ठीक ठाक ही लग रहा है इसका। तो जी व्हील अलाइनमेंट तो हो गया, तो अब मैं थोड़ा टेस्ट करने के लिए गाड़ी जो है ना इधर ले आया चलाने के लिए। गाड़ी सही ही चल रही है, पहले भी अलाइनमेंट कुछ खास ख़राब नहीं हुआ था, तो गाड़ी एकदम फर्स्ट क्लास चल रही है, नथिंग टू वरी, सब एकदम टॉप क्लास है। वैसे तो टाइम आ गया है कि कार के टायर्स जो है ना अब चेंज कर दिए जाए। 50,000 किलोमीटर गाड़ी चल गई है कंपनी फिटेड टायर्स पे, जो खरीदा था उसी टायर पे, पर टायर्स में अभी थोड़ी बहुत जान बाकी है। और क्या है ना कि इस महीने खर्चा बहुत है, तो अपन सोच रहे हैं कि झारखंड से लौट करके नेक्स्ट मंथ में टायर चारों के चारों नए डलवा लेंगे। अभी फ़िलहाल इसी पर चलाएंगे। स्टेपनी अपना नया है, बिल्कुल सही है, कुछ ऐसा इमरजेंसी हुआ तो स्टेपनी है बचाने के लिए। अब जी लास्ट काम बचा है कार की वॉशिंग, वो अपन जाने से ठीक 1 दिन पहले करवा लेंगे। और इधर जो है ना वीना तैयारी शुरू कर दी है। एक्चुअली 3 दिन में हम लोग पहुंचेंगे यहाँ से झारखंड, तो 3 दिन के लिए हम लोग सफरी खाना थोड़ा बना रहे हैं। तो वो निमकी कट कर रही है, अभी निमकी तलेगी। और ऐसा है कि राजकोट में अच्छा समोसा तो मिला नहीं, तो निमकी बन रहा था, तो आज हम लोगों ने घर में ही समोसा बना लिया और वो बहुत अच्छा बना है समोसा, मैंने खाया भी। हम लोगों को जो टेस्ट चाहिए ना एकदम तीखा चटपटा सा, आलू हल्दी वाला और धनिया वाला, वैसा ही बनाया है। बाकी इस बार ठेकुआ बनाना है जी। ठेकुआ नहीं बनाएंगे, मीठा हो जाता है। हाँ, मेहनत बहुत ज़्यादा हो जाती है। और मैंने ना खाखरा डिफरेंट टाइप का बहुत सारा ले लिया है, खाखरा, लहसुन की चटनी। तो यही सब सफर में खाते पीते चलेंगे। यही सब सफर में खाते पीते चलेंगे। 2 डेज बिफोर द ट्रिप, 2 दिन के बाद ट्रिप स्टार्ट होने वाली है। और अमेजन से मैंने ना कार के लिए 1-2 प्रोडक्ट्स मंगाए थे, तो वो आ गए हैं, वो मैं दिखाना चाहता हूँ। ये एक मैंने मंगाया था, ये जो विंडशील्ड वॉशर होता है ना, उसका ये कंसनट्रेट है। इस पर लिखा भी हुआ है डाइल्यूशन रेशियो जो है ना 1:50 है, मतलब 1 लीटर में ये 20 ml डालना है। क्रेटा में 2 लीटर का टैंक है, तो ये मैं 40 ml अभी डाल दूंगा। दूसरा मैंने एक माइक्रो फाइबर मंगाया था, ये भी अमेजन से ही मंगाया था। एक मैंने खोल लिया है, इसमें 2 पैकेट थे। ये ज़्यादा नहीं, 600-700 के ही प्रोडक्ट हैं, लेकिन ज़रूरी थे। इसमें ना मेजरमेंट का दिया हुआ है, ऊपर तक 30 ml है, तो अपन अप्रॉक्स इसमें डाल देंगे 40 ml के आसपास। बाकी बम्पर को लेकर ये अपडेट है
कि मैंने बम्पर तो 2-3 दिन पहले ही ऑर्डर कर दिया था, क्योंकि यहाँ स्टॉक में नहीं था किसी के पास भी राजकोट में, लेकिन वो आने में थोड़ा डिले हो रहा है और बम्पर लग रहा है कि कल पहुँचेगा। तो अब जाने में बस 2 दिन बचे हैं, तो मैंने गैरेज वाले को भी मना कर दिया है कि जब उधर से घूम कर आ जाएंगे झारखंड से, तब बम्पर जो है ना वो रिप्लेस करवा लेंगे। अभी मैं आ गया था कि कार का जो स्टेपनी है ना, इसमें हवा डलवा लेता हूँ। तो मैंने चेक किया तो इसमें जो है ना प्रेशर 40 PSI है, सही है। और 6 महीने पहले चेक करवाया था, तब से ये यूज़ हुआ नहीं है। और टायर बिल्कुल ये नया है भाई साहब, एकदम यूज़ ही नहीं हुआ है स्टेपनी। तो जी रात के 8 बजे हैं और क्या है कि हमसे कोई मिलने आ रहा है। हमारे यूट्यूब फैमिली मेम्बर एक केरल से हैं, मिस्टर अब्राहम जॉन। वो ऑल इंडिया टूर पर निकले हैं स्कॉर्पियो लेकर के, और अकेले सोलो ड्राइव पर निकले हैं। तो उन्होंने 3-4 दिन पहले ही मैसेज किया था मुझे व्हाट्सएप पे कि मैं राजकोट भी क्रॉस करूंगा और आपसे मिलना चाहूँगा। तो वो यहाँ गोंडल चौकड़ी के आसपास कहीं होटल पे रुके हैं, तो हमने उनको घर पे ही इनवाइट कर लिया है। तो वो अभी थोड़ी देर में हमारे घर आ रहे हैं और यहीं पर उनके साथ गपशप होगी, बातें होगी। उनकी बड़ी इच्छा थी हम लोगों से मिलने की, तो मैंने कहा कि भाई आप घर ही आ जाइए, यहीं हमारे यहाँ डिनर भी हो जाएगा। तो ये है मिस्टर अब्राहम जॉन, जिनके बारे में मैं बात कर रहा था। सर केरला से आए हैं और देखिए इनकी स्कॉर्पियो जो है ना एकदम ऑल इंडिया ट्रिप पर निकली है। केरला, कोट्टयम, कन्याकुमारी, कश्मीर, श्रीनगर, लेह, बेंगलोर, अतल सेतु, मुंबई, कोटा, राजकोट, पटना, कलकत्ता, केरला, पूरा ये ऑल इंडिया ट्रिप अकेले निकले ना। ये वर्षों, हाँ सेल्फ ड्राइव। चलिए सर घर चलते हैं। आइए। ये क्या लेकर आए हैं सर? समथिंग फ्रॉम केरला। ओहो, बनाना चिप्स। Banana chips, हाँ। jackfruit chips. Okay. And after 3 years you are going Again, and other thing that only क्या pass now. My place is Kottayam. You are from basically from Basically Kottayam. from Kottayam. That is the center of Kerala. When did you start from I last Wednesday. Last Wednesday. Friday. Last Friday. Friday 11 o'clock I started from Kottayam to Kanyakumari. So within 4 days you reached Rajkot. Yeah. तो देखिए जी YouTube की खूबसूरती प्रांत अलग है। हम लोगों के बीच में कुछ भी नहीं मिलता है। ये कहाँ केरला से, हम लोग कहाँ यहाँ गुजरात में, और YouTube में कैसे हम लोगों को मिला दिया कि सर को आज हमें इनवाइट कर लिया हमने घर पे। और आपने हम लोगों को अक्सर जो है ना बाहर में खाते हुए देखा होगा दूसरे YouTube फैमिली मेम्बर्स के यहाँ। आज पहली बार है कि हमारे यहाँ कोई सब्सक्राइबर आए हैं और हमने उनको डिनर पे इनवाइट किया है, और सर हमारे यहाँ आज डिनर कर रहे हैं। तो जी डिनर विनर हो गया और अब हम लोग नीचे आए हुए हैं सर को जो है ना सी ऑफ करने के लिए, और पूरी फैमिली आ गई है, क्योंकि सर की गाड़ी हम लोगों को देखनी है कि गाड़ी में ये सिंगल अकेले चल रहे हैं, कैसे इंतजाम किए हुए हैं। इज इट ओपन सर? तो सर ने पीछे की सीट पूरी खाली रखी है, इसी में ये सो जाते हैं बहुत सारी रातों को। और जब से कोट्टयम से चले हैं ये पहली रात किसी होटल में रुक रहे हैं। मतलब ये अभी तक 3-4 रात कार में ही स्टे किए हैं, यही एडवेंचर है। और वीना देखने आई कि सर ने गाड़ी के पीछे पूरा लिखवा रखा है, मैप लगवा रखा है। हम लोग इतने एक्साइटेड है ना, इतने दूर से सर आए मिलने के लिए। और सर जो है ना, ही इज ए लिविंग एग्जांपल टू हाउ टू एंजॉय योर लाइफ इवन आफ्टर 60। ही इज 64 एंड ही इज ड्राइविंग ऑल अलोन। God grace. हाँ, और सर को ना बीपी है ना शुगर है, कहते हैं कि नो बीपी नो प्रेशर ओनली प्लेजर। हाँ, हैव अ सेफ ट्रिप सर। सर के साथ मिलके हम लोग को बहुत अच्छा लगा। वो इंस्पिरेशन है हमारे लिए कि इस उम्र में आकर और वो इतना अच्छा ट्रैवलिंग कर रहे हैं, और इतना लंबा केरला से खारदुंगला और पूरा वो जाएंगे अयोध्या, पटना, चेरापूंजी। कह रहे हैं कि मेघालय वगैरह में जहाँ जहाँ आप गए हैं, आपके ब्लॉग्स हमने देखे, वहाँ जाएंगे। तो वो हमारे लिए तो भाई इंस्पिरेशन है। मस्त लाइफ जी रहे हैं, बहुत मस्त लाइफ जी रहे हैं। 1 डे बिफोर द ट्रिप पैकिंग सारी कंप्लीट हो गई है। गाड़ी भी जो है ना वॉशिंग करवा लिया था कल ही, और अब गाड़ी में जो है ना सामान लोड हो रहा है। अभी सुबह का टाइम है, स्कूल जा रहा हूँ क्लास लेने के लिए, और रूट मैप मैंने आपके साथ शेयर कर ही दिया है। अब जो जाने का रूट है वो लगभग फाइनल है, भोपाल, जबलपुर और शहडोल, अंबिकापुर होकर ही जाएंगे। बट वो जो रूट प्लान था ना वो 6 दिन पहले का था। 6 दिन में जो है ना थोड़े हालात बदल गए हैं, थोड़े ख्यालात बदल गए हैं। वीना कहने लगी है कि ये गर्मी छुट्टी है तो ऐसा करते हैं कि झारखंड से पहले हम लोग उत्तराखंड चलते हैं और फिर वहाँ से राजकोट आएंगे। मतलब गर्मी की छुट्टी में अगर पहाड़ों में ना गए तो क्या गर्मी की छुट्टी। तो लग रहा है कि अब झारखंड से हमें थोड़ा बहुत प्लान चेंज करना पड़ेगा।
तो वो जो भी प्लान होगा वो तो अब आप आगे चल के अपन शेयर करेंगे इंस्टा वगैरह पर। तो जी इस ब्लॉग को हमने पिछले 7 दिनों में रिकॉर्ड किया और इसमें हमने सारा डिटेल शेयर किया कि हम लोग कैसे कैसे एक लंबे रोड ट्रिप की प्लानिंग करते हैं। तो जी अब कल निकलना है, तो ब्लॉग को एंड करता हूँ। हाईवे बुला रहा है, एक्साइटमेंट लेवल सुपर हाई है, जोश पूरा भरा हुआ है। बहुत दिनों के बाद 4000 साढ़े 4000 किलोमीटर की यात्रा करने को मिल रही है। अब अगला वाला जो ब्लॉग होगा ना, उसमें अपन आपको एक मस्त वाली रोड ट्रिप दिखाएंगे। आई होप आपने ये ब्लॉग एंजॉय किया होगा। तो फिर अब जल्द मिलेंगे अगले ब्लॉग में। तब तक आप अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। नमस्कार।